तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जैंग डाओ लिंग के अटैक को देखकर वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ड्रैगन टाइगर सेक्ट से हो। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो जैंग डाओ लिंग से माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी स्वॉर्ड पेविलियन का ही एक डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, तो प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनकर अब जो जैंग डाओ लिंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बॉस क्या आपने देखा, ये मुझे एल्डर कहा रहा है। पास्ट में ड्रैगन सेट के अंदर सभी लोग मुझे लिटिल अंकल कहा करते थे, लेकिन आज से पहले मुझे किसी ने एल्डर नहीं कहा। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो भी किंग टियान की तरफ देखने लगता है और वो किंग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर से तो मुझे कोई भी हो रहा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ड्रैगन टाइगर साइड का एल्डर इसे ये बॉस कह रहा है, तो आखिर ये बंदा है कौन। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि इसने यहाँ पर एक लड़की को सिड्यूस करने की कोशिश की है और ये उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था, तो इसीलिए इसे खत्म कर दो। जो सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, बॉस ने जैसा कहा वैसा ही होगा, और इतना बोलकर वो उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब जो इम्तिहान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहा था उसके लिए ये मरना ही डिजर्व करता था, और वो इतना बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है वो सीधे आकर किंग यान से टकरा जाती है और अब वो किंग टियान के ऊपर बैठकर अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है। और वो अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, इसीलिए मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। और अब उसके इतने बड़े बड़ों को देखकर जो इम्तिहान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आज मैं ये सब करने वाला हूँ, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ में। मैं अपनी पिछली लाइफ में पूरी तरह से वर्जिन था और इस लाइफ में आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, बस मैं वर्जिन ही हूँ, क्योंकि बस लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने किसी लड़की के साथ में कुछ भी नहीं किया। लेकिन फाइनली आज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी वर्सिनिटी टूटने वाली है, तो इसीलिए प्लीज़ जल्दी से करो, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। और इतना बोल का जो इम्तिहान होता है वो बड़ा ही ठरकी वाला फेस बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो याओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में इम्तिहान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अच्छा, तो अब तुम मेरे सामने भी इस तरह की चीज़ें करोगे, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पिटाई चाह रही है। जो सुनकर के इम्तिहान अपने मन में सोचता है कि शिट, मैं तो इसके बारे में यहाँ पर भूल ही गया था। और इतना सोचकर अब जो इम्तिहान होता है वो एक मासूम सा चेहरा बनाकर याओ से बोलता है कि सिस्टर याओ, आप गलत समझ रही हो, बस ये तो इसकी जो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ें हैं ये मेरे हाथों से आकर टकरा गई थी, इसीलिए मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। जो देखकर तो अब जो याओ होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से के कारण हम देखते हैं कि उसके शरीर से आग भी निकलने लगती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू दोबारा से जो किंग जुआन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अब किंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैं अब अपने शरीर के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसीलिए जल्दी से स्टार्ट करो। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि लगता है कि जो इसका पॉइजन है वो इसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ही चढ़ गया है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसका क्योर ढूंढना होगा, नहीं तो यहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जैंग डाओलोंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किंग टियान से बोलता है कि बॉस, मेरे ओल्ड मास्टर ने मुझको बताया था कि जो लड़कियाँ होती है वो पागल बीस्ट की तरह होती है और अगर हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमें ही नुकसान पहुँचा देती है, तो प्लीज़ इसे मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं इसकी अभी अकल ठिकाने लाता हूँ। जो सुनकर जो इम्तिहान होता है वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे क्योर करने के लिए मेरे पास में पिल है, जिसे खाने के बाद इसका जो पॉइजन है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और अब इतना बोलकर जो इम्तिहान होता है वो उस पिल को ज़बरदस्ती उस लड़की के मुंह में डाल देता है, जिस कारण अब जो किंग जुआन होती है वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखकर जो जैंग डाओलोंग होता है वो किंग टियान से बोलता है कि बॉस, आपने इसको क्या खिलाया, ये तो एकदम से शांत हो गई। जो सुनकर जो इम्तिहान होता है वो जैंग डाओलोंग से बोलता है कि मैंने इसे एंटीडोट दिया है और बहुत ही जल्द इसकी बॉडी से जो पॉइजन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद ये होश में आ जाएगी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किंग जुआन होती है वो होश में आने लगती है और वो जैसे ही होश में आती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और अब वो खुद के शरीर को बचाते हुए थोड़ा घबराने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर उसके साथ में कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन तभी जो याओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो उसे शांत करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ। जो सुनकर जो किंग जुआन होती है वो खुश होती है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जो याओ होती है वो किंग टियान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि जो हमारे यंग मास्टर है उन्होंने तुम्हें बचाया है, उन्होंने तुम्हें एंटीडोट दिया था जिसका तुम्हारी बॉडी से वो पॉइजन हट गया। जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो भी किंग जुआन से बोलता है कि ये बस छोटी सी चीज़ थी, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो काफ़ी शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए किंग टियान से बोलती है कि मैं साउंड सेक्ट से किंग जुआन हूँ और मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ यंग हीरो मेरी जान बचाने के लिए।
जो सुनकर अब जो किंग टियान होता है वो किंग जुआन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम साउंड सेक्ट से हो जिसके अंदर की सभी फीमेल डिसाइपल होती है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो युआन लुओ है क्या तुम उसके बारे में जानती हो। जो सुनकर अब जो किंग जुआन होती है वो किंग टियान से बोलती है कि हाँ जो युआन लुओ है वो हमारे सेक्ट की होली मैडम है, क्या तुम उनके बारे में जानते हो। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि मैं केवल उसे जानता ही नहीं बल्कि वो मेरी फियांसे है। और गाइस कोई मुझे बताएगा कि इस बंदे की आखिर कितने लड़कियों से सगाई हुई है। लगता है कि इस मानवा के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं ये उन सभी से शादी कर लेगा। और अब किंग टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती है और वो स्वॉर्ड से किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होली मैडम की डिसरिस्पेक्ट करने की। किसी भी पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साउंड सेक्ट की होली मैडम की डिसरिस्पेक्ट कर सके, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसे तो उसके अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी होली मैडम के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और उसके अटैक से बचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो किंग जुआन को पकड़कर पेट से लगा देता है। वो उसे लगाते हुए उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अपनी होली मैडम की कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। जिसके बाद अब जो याओ होती है वो भी किंग जुआन के पास में आ जाती है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि हमारे यंग मास्टर ने ही तुम्हारी जान को बचाया था। अगर वे तुम्हारी जान को ना बचाते तो तुम यहाँ पर मरी हुई पड़ी होती, लेकिन तुम्हें देखो तो तुम उनके फेवर को किस तरह से लौटा रही हो। और इस सब चीज़ों को देखकर हम देखते हैं कि जो जैंग डाओ लोंग होता है उसके मन के अंदर तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। और वो इस सब चीज़ को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि लगता है कि मास्टर ने सही कहा था, जो ये औरत होती है ये पागल बीस्ट की तरह होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दोबारा से जो कि जुबान होती है उसे देखते हैं, जो कि किंग टियान को धक्का देते हुए उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरी होली मैडम को इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। जो सुनकर किंग टियान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी होली मैडम को आगे कब ह्यूमिलेट किया। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होता तो जब तुम अपने साउंड सेक्ट के अंदर वापस लौटोगी तो वहाँ पर जो युवान लो है तुम उसे ही पूछ लेना, वो तुम्हें सारी चीज़ें बता देगी कि उसकी ये फैमिली के अंदर एंगेजमेंट हो चुकी है। जो सुनकर जो किंग जुआन होती है वो किंग टियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो हमारी होली मैडम है वो तुमसे कम से कम 10 साल बड़ी है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो किंग जुआन से बोलता है कि इससे क्या हुआ, वैसे भी जो बड़ी चीज़ें होती है वो तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आती है, लाइक जैसे कि तुम्हारे ये बड़े बड़े हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो किंग जुआन के कहीं गलती जगह देखने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो किंग जुआन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। और वो गुस्सा करते हुए किंग टियान से बोलती है कि तुम तो सच में बहुत बड़े बेशर्म हो। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ में बस मजाक कर रहा था, चलो अब मुझे तुम ये बताओ कि आगे तुम हमारी ये फैमिली की टेरिटरी के अंदर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो किंग टियान होती है वो किंग टियान से बोलती है मुझे ऑर्डर मिला है उन चारों बच्चों को ढूंढने का जिनके पास में की डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।